विल्नियस लिथुआनिया के बाद जिस कंट्री में मैं आपको लेके आने वाला हूँ, बल्कि लेके आ चुका हुआ हूँ, उस कंट्री का नाम आपने ज़िंदगी में पहली बार सुना हुआ होगा। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि इस कंट्री के बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो जब मुझे नहीं पता था तो आपको भी नहीं पता होगा ऑब्वियसली। तो ये कंट्री है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसका नाम है ओयुपियो और इसको ओयुपिस भी बोलते हैं। मैं उसके बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक रिपब्लिक है और ये बिल्कुल विल्नियस के आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसाइड द मिडल ऑफ द जो टाउन है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो इसको हम जाके खंगालते हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं। कीप वॉचिंग। ओयुपिस का मतलब होता है टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। ये जो मेरे पीछे आपको रिवर नज़र आ रहा है, इसका नाम है विल्निया। इसी की वजह से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि विल्निया रिवर की वजह से लिथुआनिया के कैपिटल का नाम है विल्नियस। और ये वाला जो ओयुपिस है ये इस रिवर विल्नियस के उस साइड पे है, और यानी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, के दरिया के उस पार। और ये वाली जो टर्म है वो हमारे इंडो पाक की हिस्ट्री जो है और इस्लामिक हिस्ट्री में भी एक टर्म यूज़ होती है कि जिसे हम कहते हैं मावराउन नहर। तो दरियाए दजला और फ़ुरात जो इराक़ में है, वहाँ के उलमा मशहूर थे जो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, जिनको हम कहते थे मावराउन नहर के उलमा। तो ये जो लोग हैं, ओयुपिस के जो लोग हैं, ये भी आर्टिस्ट और फ़िलासफ़र्स हैं। और ये विल्नियस से हट के पिछली साइड पे चले गए थे, यानी नहर के दरिया के उस पार चले गए थे। तो उन्होंने फिर बाद में अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट इन अ सेंस के उन्होंने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर कर लिया 1 अप्रैल 1997 को। लेट्स गो इनसाइड। लॉर्ड ऑफ लव, ये वाले जो लव लॉक्स मैंने आपको लैटविया से दिखाए थे, यहाँ पे भी ये लव लॉक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सामने एक कैफ़े आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, खुशगपियाँ लगाते हैं, अपने आर्ट्स की बातें शेयर करते हैं। और ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफ़े इन ओयुपिस। ओयुपिस के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉर्डर कंट्रोल आता है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनसाइड देयर इज़ अ सुवेनिर शॉप एज़ वेल। वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्टैम्प भी करवा सकते हैं, और यहाँ इस कंट्री से रिलेटेड जो भी सारे सुवेनिर्स हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैं ओयुपिस की स्टैम्प लगवा रहा हूँ अपने पासपोर्ट के ऊपर। दैट्स अ न्यू कंट्री, द ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। ये ओयुपिस का फ्लैग है, जिसके ऊपर एक हाथ बना हुआ है और उसके अंदर एक होल है। ये एक सिंबल है कि आप फ्रीडम है, आप फ्री हैं। और ये जो होल है इसका मतलब ये है कि आप अपने इस हाथ के थ्रू, अपने इस काविश के थ्रू, अपने एक आर्ट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि आप इसको एक अर्थ का साइन भी कह सकते हैं, यानी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। और ये जो बॉर्डर कंट्रोल है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे स्टैम्प भी होती है। ये वाली जो स्टैम्प है ये आप देख सकते हैं, जो हमने अपने पासपोर्ट पे भी लगाई है। तो ये ओयुपिस की स्टैम्प है। और उसके बाद यहाँ पे ये ओयुपिस का वीज़ा, ये एक वीज़ा कार्ड है जिसके ऊपर ये स्टैम्प हो चुका हुआ है। ये वीज़ा है ओयुपिस का।
तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ओयूपिस की करेंसी है 1 यूरो है, और हर 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू तय होती है। अभी ये 4 यूरो के बराबर है। इज़ दैट इक्वल टू 4 यूरोस? या इट इज़ इक्वल टू 4 यूरोस राइट नाउ। ये ओयूपिस का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। बड़ा ही मज़े का है जो हमने पढ़ा है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और सबसे मज़े की इसकी बात ये है कि ये एक रिफ्लेक्शन है कि जब आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, और साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। तो इसके 41 पॉइंट्स हैं। सॉरी, ये इंग्लिश का है। तो इसके 41 पॉइंट्स हैं। तो उसमें से जो बड़े ही यूनिक पॉइंट्स हैं, बड़े मज़े के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एवरीवन हैज़ द राइट टू मेक मिस्टेक। हर इंसान को इस चीज़ का हक है कि वो गलतियाँ करे, और एवरीवन हैज़ द राइट टू बी यूनिक। हर इंसान को इस बात का हक है कि वो डिफरेंट रहे, और हर इंसान को हक है कि वो मोहब्बत करे। एवरीवन हैज़ द राइट टू लव। और बड़े मज़े के यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद बड़ा मज़े का एक मॉरल उन्होंने नीचे वाला वो दिया हुआ है कि डू नॉट डिफीट, डू नॉट फाइट बैक, डू नॉट सरेंडर। कि आप जो है फाइट बैक भी नहीं करो, सरेंडर भी नहीं करो, और हिम्मत भी नहीं हारो। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो आपको एक मॉरल लेसन्स भी देता है, और आपको आपकी फ्रीडम का ख्याल भी रखता है। तो ये एक बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज़ यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही है। और साथ में ये बड़ी ही खूबसूरत ओल्ड स्ट्रीट है। यहाँ पे हम दाखिल हुए हैं तो ऐसे लगता है कि आप किसी एक ओल्ड हॉलीवुड मूवी में आप उसका एक पार्ट हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यही एक मेन चौक भी है यहाँ का, एक मिडल पॉइंट है। और यहाँ पे एक मुजस्मा लगा हुआ है, इसे कहते हैं एंजल ऑफ फ्रीडम। कि वो एक किस्म की एक एंजल जो है वो आवाज़ दे रहा है कि वो फ्रीडम है, कि एक जो आर्टिस्ट होता है और एक जो इंसान होता है उसको फ्री होना चाहिए। तो उसको सिंबलाइज़ करने के लिए यहाँ पे चूँकि ये जो एरिया है ये आर्टिस्ट का एरिया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये अपने उस फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एंजल ऑफ फ्रीडम का मुजस्मा लगाया है। आर्ट, लव और फ्रीडम के इस कम्बिनेशन खूबसूरत कंट्री ओयूपिस से हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे फिर एक और व्लॉग में। कीप वॉचिंग, सी यू विद अनदर कंट्री फ्रॉम अनदर व्लॉग। बाय बाय फॉर नाउ।